Hi guys, welcome to my channel Blast Biology and don't forget to like, comment and subscribe to my channel. So without wasting our time, let's get start. So आज का हमारा फिर से यही टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. सो आज हम नीट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ओके, तो अब हम देखते हैं आगे हमें क्या करना है. आप लोग सोच रहे होंगे स्टार्टिंग में वो वीडियो क्या आई है ना, तो मैंने सोचा कि हर वक्त पढ़ाई 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 कर करके भी अगर हम हर चीज़ करते हैं तो इंटरेस्टिंग नहीं है यार. कुछ लाइफ में कुछ चेंज होना चाहिए. सो मैंने सोचा कि पहले डराया जाए, फिर आप लोग पे हंसा जाए एंड देन एंजॉय किया जाए. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सो आज का हमारा ये टॉपिक है, हम नीट के क्वेश्चंस करेंगे आज सॉल्व. ओके, ऑफ चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. सो मैं देखना चाहती हूँ आज आप लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपका आंसर क्या होने वाला है. सो गाइस प्लीज फोकस. ओके, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉमन एग्जांपल ऑफ अ स्टेम ट्यूबर इंक्लूड्स बनाना, डहलिया, जिंजर, पोटैटो. एक कॉमन एग्जांपल स्टेम ट्यूबर का. ओके, क्या होगा बताओ, आंसर बताओ. यस, द आंसर इज पोटैटो. आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन होगा. आंसर पोटैटो होगा. देखो, पोटैटो के ऊपर मान लो पोटैटो है, इसके ऊपर ये स्टेम से निकल जाते हैं ना कई बार. इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम आंखें कहते हैं कि आलू की आंखें आ गई हैं, ऐसा मैंने सुना हुआ है ये चीज़. तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबर है वो. ठीक है, उसको अगर हम कट करके डाल दें तो हमारा न्यू जो प्लांट है वो हो जाता है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन इज फाउंड इन ओनली इन हाइड्रा, ओनली इन प्लानेरिया, ओनली स्पंजेस, ऑल ऑफ द थ्री. एक चीज याद रखना, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, या अगर आपको कोई भी सजेशन है आपको कि हाँ मुझे अपनी वीडियोस में अच्छी करनी चाहिए, मुझे इस तरह से पढ़ाना चाहिए आप लोगों को, आप लोग वो भी मुझे सजेस्ट कीजिए ताकि मेरे व्यूज भी बढ़े एंड आप लोग को हेल्प भी काफ़ी हो. सो ग्रेट रीजनरेशन, हाइड्रा भी अपने आप को रीजनरेट करता है, प्लानेरिया इस तरह का ऑर्गेनिज्म है ना, ये भी अपने आप को रीजनरेट करता है, स्पंजेस में भी होता है. तो आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द थ्री. तीनों अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं. ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इनमें से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड कौन सा नहीं है? बडिंग, सोइंग, लेयरिंग, बाइनरी फ्यूजन. बडिंग क्या है? एक प्लांट है उसमें बड निकल जाए, ईस्ट में हमने देखा ना, आई मीन प्लांट में कह रही हूँ, हाइड्रा. लेयरिंग क्या है? ये हमारा एक प्लांट है, उसको हमने वापस से जमीन के नीचे डाल दिया, उसका एक लेयर, तो नेक्स्ट प्लांट आ जाता है. बाइनरी फ्यूजन, आपस में डिवाइड हो जाते हैं, ये चीज है ना. एंड सोइंग इज द प्रोसेस विच इज नॉट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई टेक प्लेस बाय. फंगाई में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? देखो, एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर, गैमीटेंगिया एंड कॉनिडियोस्पोर. फंगाई में कॉनिडियोस्पोर होता है. क्या होता है? कॉनिडियोस्पोर. इस तरह से हमारा मान लो फंगाई है, इसके ऊपर एक कॉनिडिया इस तरह से बढ़ता जाता है ना. अगर मैं ये चीज अब देखो, मैं आप लोगों को यहाँ कंफ्यूज कर रही हूँ. मैंने जो कॉनिडियोस्पोर का बताया है, ये सही बताया है या गलत बताया है, ये आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा. इसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी. नाउ बुक खोलो, एनसीईआरटी खोलो, चेक करो कॉनिडियोस्पोर मैंने सही बताया या गलत बताया. गलत बताया तो कमेंट करो, सही बताया तो अच्छी बात है, फिर लाइक कर देना. ओके, अब मैं आप लोग को ऐसे ही कंफ्यूज करूंगी ताकि आप लोग एनसीईआरटी भी फोकस करें. एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड ऑल एनिमल्स, प्लांट्स ओनली, सिंगल सेल एनिमल, प्लांट एंड एनिमल्स विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन. किन में होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? देखो, प्लांट्स एंड एनिमल्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुझे नहीं लगता. प्लांट्स में होता भी है, एनिमल्स में तो नहीं होता. ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है. सिर्फ सिंगल सेल में होता है ऐसा भी नहीं सुना, सिर्फ प्लांट सेल में होता है ऐसा भी नहीं है. सिंगल सेल एनिमल्स,
प्लांट्स एंड एनिमल्स विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसमें होता है। आपको यकीन नहीं है, एनसीईआरटी ओपन कीजिए, उसका 12th पेज पे जाइए, 12th की एनसीईआरटी ओपन कीजिए, पेज नंबर 16 चेक कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एंड अगर मिल जाए और मैं सही हूँ तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्बिल्स आर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन। बल्बिल्स वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है किसमें? वाटर हायसिंथ में, पोटैटो में, अगेव में एंड टोमेटो में। बल्बिल्स आर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन एनसीईआरटी है ये। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था, तो आपको इसका आंसर पता होगा। ये इसका आंसर इज अगेव। ओके, चेक करो एनसीईआरटी में, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो किसी भी वीडियो से, मेरी करो, मेरी वीडियो देखो चाहे किसी भी, एनसीईआरटी साथ में रखो ताकि आप मार्क कर सको उसको। ओके, सो इसका आंसर अगेव है। एंड गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से मेरी कुछ वीडियोस डिलीट भी हो गई हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, मेरा काफ़ी लोगो चेंज हो गया था, पता नहीं अपने आप ही। तो आई थिंक हैक वगैरह की कुछ प्रॉब्लम हुई थी या पता नहीं क्या हुआ था। सो इस वजह से मैं 2-3 हफ्ते से मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। नहीं, 2-3 हफ्ते नहीं होंगे, 1 हफ्ता हुआ होगा। हाँ, मैं वीडियो नहीं डाल पा रही, उसके लिए आई एम सॉरी। सो बट इट्स ओके, अब रेगुलर बेस पे आपकी वीडियोस आती रहेंगी। ओके, सो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, जाओ मत, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड आउट करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स ऑफ प्लांट लाइक पोटैटो, जिंजर, अगेव, ब्रायोफाइलम एंड वाटर हायसिंथ। करेक्ट, पोटैटो में आइस आती हैं, ये हमें पता है। जिंजर में राइजोम निकल जाते हैं, वो धागे से, रेसे से जो आ जाते हैं वो राइजोम होते हैं। अगेव में अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया कि उनमें बल्बिल होता है, ठीक है। ब्रायोफाइलम में लीफ के ऊपर बर्ड आ जाती है, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी है। एंड वाटर हायसिंथ ऑफसेट प्रोड्यूस करता है, एक से ही काफ़ी ज़्यादा पौधे उसके हो जाते हैं। तो जितना भी ये है, करेक्ट ऑर्डर उसका सी है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल्स ऑफ अ क्लोन आर जेनेटिकली सिमिलर बट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट, आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट जेनेटिकली डिफरेंट, आर जेनेटिकली एंड फिनोटाइपिकली डिफरेंट। क्या होगा? क्लोन, क्लोन जो है मतलब वो एक्सेक्ट कॉपी होती है। एक मान लो एक, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन हुआ, इसने अपने आप को ब्रेक करके 2 पार्ट्स में बना दिया। कोई जेनेटिकली चेंज नहीं है, कोई मॉर्फोलॉजिकली चेंज नहीं है, मतलब ये मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। आंसर इसका सी वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ रिजल्ट ऑफ द बाइनरी फिजन नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाय वन फिजन ऑन। बाइनरी फिजन के परिणाम स्वरूप उत्पादित जीवों की संख्या होगी, मतलब बाइनरी फिजन जब होगा तो उससे कितने उसके इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे। तो एक बार होता है तो उससे 2 प्रोड्यूस होते हैं, फिर हुआ तो एक इंडिविजुअल से 2 जनरेशन प्रोड्यूस होती है ना। एक बार अगर एक पेरेंट से 2 इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, मतलब इसका आंसर 2 होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैप्लॉइड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम पोलन ग्रेन, शूट एपेक्स, रूट एपेक्स, एम्ब्रियो। हैप्लॉइड्स किससे पाए जाते हैं? इसका आंसर है पोलन ग्रेन्स। आंसर इसका क्या है? पोलन ग्रेन्स। ओके, आंसर क्या है इसका? पोलन ग्रेन। एंड ये आंसर क्यों है, ये रीजन आप मुझे प्रोवाइड करेंगे। ओके, मुझे नहीं आता ये रीजन, ठीक है। अब मैं यही चीज कहूंगी, आप लोग कमेंट नहीं करते, अब मैं कहूंगी अब मुझे नहीं आता, आप मुझे पढ़ाइए, आप मुझे इसका रीजन सेंड कीजिए क्यों नहीं है हैप्लॉइड, बाकी इसके आंसर्स क्यों नहीं है, हैप्लॉइड पोलन ग्रेन से इसका आंसर क्यों है। यू हैव टू राइट गाइस, लिखो, सोचो उसके हर, मगर मैं कह रही हूँ ना तो प्लीज सर्च करो। मैं भी पास आउट हूँ, मुझे पता है नीट में कितनी मेहनत लगती है, ठीक है, मुझे पता है 12th में कितनी मेहनत लगती है, तो नजरअंदाज मत करो। तुमसे अगर कोई ज्यादा पढ़ के गया हुआ है, इट मीन्स उसके पास तुमसे ज्यादा नॉलेज है। अभी आप किसी से भी पढ़ रहे हो ना, किसी से भी, अगर वो कोई क्वेश्चन पूछता है तो प्लीज उसका रिप्लाई करो। ओके,
मैं नहीं कहती कि मेरे से पढ़ो, मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगी, ये करूंगी, मेरे से भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं इस, ठीक है, लेकिन ये है किसी से भी पढ़ रहे हो उसका रिप्लाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। नाउ एज यूजुअल वन बोनस क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, मैं देखती हूँ कितने रिप्लाई आते हैं मेरे। 27 सब्सक्राइबर हैं, कम नहीं है, 27 रिप्लाई तो आ ही सकते हैं, नहीं 27 के 27 करेंगे, 20 तो कर सकते हैं, कीजिए, मैं देखती हूँ कितने बच्चों को आते हैं आंसर्स। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय जनरली बाय पेरेंटल पार्टिसिपेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड ऑल ऑफ दीज। क्या है इसका आंसर, कमेंट कीजिए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस। मैं और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो थैंक यू, बाय। एंड हाँ, प्लीज़ टाइम से आ जाया करो, मैं इसलिए प्रीमियर डालती हूँ, तुम लोग प्रीमियर के अकॉर्डिंग भी नहीं आते हो, मैं पता वेट कर रही होती हूँ उस समय कि कोई आएगा, किसी को कोई डाउट है तो पूछेगा, बट नो वन इज, इट्स ओके। शायद से सब्सक्राइबर बनेंगे तब आप लोगों को, कोई बात नहीं, बस